सता समाधि रात दिन लागी, मोसंग चढ़िया जा रे। पवन खेच पच पच चढ़िया, उतरत नहीं कछु बारा रे। ज्ञानी तिके मांड में सारा, कोई नहीं जीतन पावे रे। एक साख में सब कोई पकड़ूं, तो ये तिबार न आवे रे। मैं तो भगत करूं उन पद की, ताकू ईस न पायो रे। समझ बिना कोई नहीं माने, सुनिया एचरज आवे रे। महाराज फरमा रहे हैं कि जो हमारे ज्ञान के साथ चढ़ते हैं ऊपर की गण मंडल में, उनके रात दिन सता समात गर्जना करती है। और जो श्वासों को खींचकर समाधि लगाते हैं अष्टांग योग सांख्य योग में, उनकी समाधि जितनी देर वो लगाते हैं उतनी देर लगती, फिर उतर जाती है। यानी जितनी देर के लिए क्रिया करके करनी करके उन्होंने समाधि लगाई है, उतनी देर ही वो समाधि रहती है, उसके बाद उतर जाती है। लेकिन ये सदगुरु की कृपा से, दया से, मेहर से सता समाज जब जागृत हो जाती है, लग जाती है, तो उतरती नहीं। और वो नौपत बाजे नाम की दिन रात एक सार, एक शरीर के नाम की नौपत बाजती रहती है। और साधक, साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन उस दुनियात्मक शब्द का आनंद लेता रहता है, सता समाधि का आनंद लेता रहता है, और आनंद में गरक रहता है, गरकाब रहता है, मगन रहता है। मगनता छाई रहती है, ध्यानस्थ वृत्ति बनी रहती है, चित्त एकाग्र रहता है, सुरता शब्द का आनंद लेने में लगी रहती है। तो इधर उधर कहीं भटक कर जाती नहीं है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श में जाती नहीं है, क्योंकि उसको निज नाम का महारस प्राप्त हो रहा है, आनंद प्राप्त हो रहा है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि जितने भी ज्ञानी है संसार में, 52 अक्षरों के पंडित विद्वान हैं, वो इस ज्ञान से नहीं जीत पाएंगे। ये ज्ञान बड़ा अद्भुत विलक्षण है, क्योंकि 52 अक्षरों का ज्ञान सीमित ज्ञान है, और ये निज नाम का, सतनाम का, कुदरत कला का, नेचर का ज्ञान अनंत है, अथाह, अपार है। इसका बोध अगाध। जिसको इसका बोध हो गया, वो निश्चित रूप से बूंद नहीं रहकर सागर ही हो जाती है, आत्मा नहीं रहकर परमात्मा ही हो जाती है, राम रूप ही हो जाती है, राम में ही जाकर समाती है। तो महाराज हमारे, मैं तो भगत करूं पद की, ताकू ईश न पाए। मैं कौन से पद की भक्ति करता हूं जिसको महादेव जी को भी नहीं मिला वो पद। महादेव जी भी सृष्टिकर्ता परमात्मा के नाम का ही उच्चारण कर रहे हैं, जहां से उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति का पद, उत्पत्ति का नाम, ब्रह्म का नाम का सुमरण करते हैं। शिव जी निस दिन राम उच्चारण, राम बिना दूजो नहीं धारे। पार्वती को राम सुनायो, राम बिना सब झूठ बताए। सो ही राम सुनो सुख देवा, गर्भवास में लागे सिर। तो वो जो नाम है पार्वती जी को बताया है, जो मुखारबिंद पर आता है वो नाम बताया। ये जो नाम सत्स्वरूप का है, वो तो मुखारबिंद पे आता नहीं, बोलकर बताया जा सकता नहीं। नाम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जिब्या पे आवे नहीं। रूप देख देखण के माई, दिष्ट मुष्ट में आवे ना। ये नाम सृष्टिकर्ता परमात्मा का नहीं है, ये नाम तो सत्स्वरूप का है। ये नाम तो आनंद पद का है, गुरुपद देश का है। ये नाम न्यारा है। इस न्यारे नाम को जब तक पा नहीं लोगे, तब तक आनंद पद नहीं मिलेगा। नाव कड़ा विधि न्यारी हो संतो, नाव कड़ा विधि न्यारी। जो जाण्या सो पार पहुंचा, और वार का वार। ये नाम की कला को सबने नहीं जाना है, जिन्होंने भी जाना है वही पार पहुंच पाए हैं। और महाराज कह रहे हैं कि जाकू ईश न पाए, इस सतस्वरूप की सत्ता को भगवान शंकर को भी नहीं मिली। ये सत्ता भगवान शंकर भी सृष्टिकर्ता परमात्मा ब्रह्म के नाम का उच्चारण करते हैं, और उन्हीं से शक्ति प्राप्त करते हैं, और उनसे शक्ति पाकर संसार का काज सारते हैं। संसार में सबको सुख पहुंचाते हैं, धन संपत्ति वैभव देते हैं, वो सब सृष्टिकर्ता परमात्मा के शक्ति से देते हैं। वो उनके नाम का सतत रूप से सुमरण करते हैं,
और सबको सुख सुविधाएं प्रदान करते हैं। तो महाराज फरमा रहे हैं कि समझ बिना कोई नहीं माने। ऐसी मैं बात कहूं किसी को तो कोई मानेगा? जब तक उसको इस बात की समझ नहीं, और कोई सुनता है ऐसी बात तो उसको आश्चर्य होता है कि ये ऐसी कैसी बात कह रहे हैं, कि जो चीज भगवान शंकर को नहीं मिली वो चीज आपके पास है। आश्चर्य होता है लोग। तो महाराज हमारे ये आश्चर्य की चीज है, अचरज की चीज है। ये बहुत कम है, बिरली है, विलक्षण है, बहुत कम जगह प्राप्त होती है, सब जगह नहीं मिलती है, और जिसको मिल जाए वो निहाल होता है। जिसको मिल गया उसको माला माल हो गया। अणगिनती गिनती नहीं, राम नाम की जोड़, श्वास उसास में होते सिमरन सितर करो। ऐसे 70-70 करोड़ की कमाई एक एक श्वास में होने लगे तो क्यों नहीं माला माल होगा? खान खुल जाती है। वो बथा अपार धन राम नाम का बरसने लगता है, रोम रोम से होने लगता है। रोम रोम से हुई रही रंकार जुणकार, निस्वासर आठवीं प्रहर राम चरण एक सार। उठत बैठत जागता सूताई सिमरन होई, रामचंद्र रंकार धुनि बायर लखे। ऐसी जो धुनी है, ध्वनियात्मक शब्द है, इसकी जानकारी सबको नहीं है। जिसको जानकारी है वो तो कहता है अभी बात सही है, एकदम पक्की है, खरी है। जो गटपड़चे महाराज ने बताए वो गट अनुभव में आ रहे तो बात सही है। अनुभव में नहीं आ रहे हैं तो समझ बिना कोई नहीं मान सुनिया इच रज आवे रे। किसी को कहकर सुनाओगे कि भी ऐसा ध्वनियात्मक शब्द भी कोई होता है जिसकी धुनी ऐसे सुनाई देती है, बिना ही बजाए बाजे बाजते मुरली बीन बजे सुरनाई, शंकरी गौर गिगन गर छाए, अनहद जालर का जनकारा, रोम रोम बोले ररंकारा। ऐसी बात भी कभी हो सकती है? आश्चर्य करेंगे, मानेंगे नहीं कोई। संतो कैया पत्नी आवे, वो संतो कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम। सदगुरु की कृपा हो जाए तब जाके शिष्य के भ्रम जाएंगे, नहीं तो कोई मान नहीं सकता। समझ बिना कोई नहीं माने और सुनिया इच्छ रचा। कहते हैं ऐसा आश्चर्य की बात है कि आप ऐसे पद की भक्ति बताते हो, चौथे पद की, जो बिल्कुल त्रिलोकी से न्यारा है, त्रिलोकी में है ही नहीं। और जिसे वो भक्ति मिल गई, जिसे वो पद मिल गया, वापस उसे त्रिलोकी में जन्म मरण में आने की आवश्यकता नहीं रहेगी। करनी क्रिया कर्मों को, पाप पुण्य को भोगने के लिए आना ही नहीं है। वो इस एरिया से ही बाहर हो गया। काल और कर्म उसे ग्रस नहीं सकते। नहीं तो जो त्रिलोकी में रहने वाले हैं सब काल का ग्रास। तीन लोक भवन चतुर्दश एक काल को ग्रासा, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे जन्म मरण भव त्रास। तो महाराज फरमा रहे हैं कि यही सच्चा मोक्ष है, यही परम मोक्ष है, यही परम विश्राम की स्थिति है, जहां जाने के बाद आने की नीति नहीं है। इसके बिना तो सब मोक्ष मोक्ष कहते हैं, लेकिन वो सब कहने का मोक्ष है। वास्तविक मोक्ष तो यही है। तो मोख मोख कहता सब कोई, सो ओ मार्ग होई, सो प्रगट किया हम जुग में, निरख परख ल्यो सोई। जिसे मोक्ष कहलाता है, ये मोक्ष का मार्ग है। वास्तविक सच्चा मार्ग मोक्ष का यही है। इस मार्ग को हमने संसार के अंदर प्रकट किया। प्रकट किया मतलब था तो पहले ही, लेकिन आपके सामने प्रत्यक्ष कर दिया, आपके सामने जागृत कर दिया, आपके सामने रख दिया, 4 लेन बना दी। आप इस मार्ग पर चलो, बस अब इतना ही काम है। था तो मार्ग पहले से, लेकिन कोई मार्ग रास्ता बताने वाला नहीं था। तो समय समय पर नित्य अवतार धरकर संत सदगुरु केवली भगवंत आते हैं और ऐसे मार्ग की जानकारी जीवों को देते हैं, नर नारियों को देते हैं। जो नर नारी इस मार्ग पर चलने लग जाता है, निश्चित रूप से उसकी मंजिल आ जाती है। तो मोख मोख कहता सब कोई, सो ओ मार्ग होई, सो प्रगट किया हम जुग में, निरख परख लो सोई। इस बात को आप निरखो और परखो, यानी देखो और फिर चेक करो। परखने का तात्पर्य अपने अंदर अनुभव करो, गट पर्चों का अनुभव करो, तभी परख होगी। इसके बिना परख कैसे होगी? जब तक आप इसको निरखोगे नहीं, परखोगे नहीं,
तब तक इस मोक्ष के मार्ग पर मोक्ष की प्राप्ति कैसे कर पाओगे? इसलिए महाराज कह रहे हैं कि इस मार्ग पर चलो और चलकर अनुभव करो, देखो, अनुभव करो, तो निश्चित रूप से इस मोक्ष की मंजिल को आप प्राप्त कर लोगे। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अंध मुंद में महिमा कर गया, सत्य स्वरूप की सारा रे। घेल भेद पाया बिन बकिया, कोई नहीं उतरिया पारा रे। सबने सतस्वरूप की महिमा तो की है कि सतस्वरूप का पद, आनंद का पद, कैवल्य का पद सबसे ऊंचा पद है, सबसे श्रेष्ठ पद है, सबसे नीका पद है। लेकिन उनके पास इसकी विधि नहीं थी, उनके पास इनका भेद नहीं था। ऐसे भेदी जन नहीं मिले, ऐसी भक्ति को बताने वाले, भेद को बताने वाले, कि वो उस चीज को प्राप्त कर सके, ज्ञान से विज्ञान को प्राप्त कर सके, विज्ञान प्राप्त हो जाए, ऐसे जन नहीं मिले। जब जब इस धराधाम पर ऐसे जन अवतरित होते हैं, तभी ये मोक्ष का मार्ग चालू रहता है। और ऐसे भेद के बिना मोक्ष में जा नहीं सकते जी। तो जब भेद नहीं हो तब महिमा ही करते हैं और कहते हैं कि अभी तो ये रास्ता बंद है, ये रास्ता चालू नहीं है, ऐसा ही कहते हैं, बस महिमा कर देते हैं कि ये होता है पद ऐसा केवल्य का जो तीर्थंकर गए लेकिन आज नहीं चल रहा है, ऐसा कहते हैं। लेकिन महाराज फरमा रहे हैं कि जिसको भेद मिल गया वो तो आज भी जा रहा है, और जिसे भेद नहीं मिला वो कभी नहीं जाएगा। ये मार्ग तो बही रहा है, चल ही रहा है। इस यो तो रस्तो बह रही हो, निमक ढील नहीं खाए। इस रास्ते में तो कोई देर नहीं, ढील नहीं, कुछ भी। ये रास्ता तो चालू, लेकिन जरूरत किसकी है? भेद की जरूरत है, और भेदी जन की जरूरत है। ऐसे भेदी जन मिले और ऐसा भेद दे तो निश्चित रूप से जिस जिसको भेद मिल जाएगा, जिस जिसको रहस्य की जानकारी हो जाएगी, वो उस पद को प्राप्त कर लेगा। जिसको जानकारी नहीं, वो कैसे करेगा? तो जिसको जानकारी नहीं है उनके लिए महाराज कह रहे हैं कि अंध मुंद में महिमा कर गए। जानकारी के अभाव में महिमा तो कर गए, क्योंकि महिमा के लायक तो पद है ही। पद की महिमा तो है, लेकिन पद को प्राप्त करने का रास्ता नहीं पता, तरीका नहीं पता, विधि नहीं पता, भेद नहीं पता। तो सबने महिमा की है, वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, सब में महिमा की है। ऐसा नहीं कि महिमा नहीं की, और सभी ने महिमा की है, लेकिन गेल भेद पाया बिन पति। जिन्होंने इसका रास्ता नहीं पाया, भेद नहीं पाया, तो ऐसे ही महिमा करिए तो महाराज हमारे वो केवल कहने का ज्ञान रह गया, सुनने का ज्ञान रह गया, विचारों के द्वारा ज्ञान रह गया, कहने सुनने की बात हो गई। लेकिन इसका भेद तो कहने सुनने में नहीं है, अनिर्वचनीय है, वचनों में आता नहीं। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पे आवे नहीं। उसको तो कहा नहीं जा सकता, बस अनुभव किया जा सकता है घटपट चूका। तो जिन्होंने अनुभव नहीं किया ऐसे घटपट चूका, केवल महिमा की है, तो कोई नहीं उतरिया पार। तो उनमें से कोई भी पार नहीं उतर पाया। पार वही उतरे हैं जिन्होंने इसका आनंद लिया घट के भीतर, घटपटचू के माध्यम से। जैसे आनंद की बात, जैसे घटपटचू की बात सदगुरु ने अपनी मुखारबिंद से, वाणी के माध्यम से अपने को बताई है, वो सारा चेन एलान मिल जाए, बस अपने घट में मिल जाए। जैसा जैसा आनंद महाराज को आया है, वैसे वैसे स्थान स्थान पर, कंवल कंवल पर, वैसे वैसे आनंद की अनुभूति अपने को होती जाए। तो ये बात, रास्ता ठीक है, पक्का है हमारा। रास्ते के ऐलान आ रहे हैं, चेन आ रहे हैं, माइलस्टोन आ रहे हैं, इसका मतलब मंजिल पक्की आएगी, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं। बांधा यूं जग मोय न जाने, अगम देश का में उपदेशी, ये माया रस माने। क्या कह रहे हैं महाराज? बांधा, ये संसार वाले मुझे नहीं जानते। हे बांधा, यूं जग मोई न जाने, संसार के नर नारी मुझे नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते? इसका क्या कारण है? ज्ञान तो इतना अच्छा है, श्रेष्ठ है, 84 को छुटाने वाला, जन्म मरण को मिटाने वाला है, परम पद की प्राप्ति कराने वाला है, गर्भवाद छुटाने वाला है, फिर भी नहीं जानते। नहीं जानने के कारण पीछे ये है कि अगम देश का में उपदेश। हमारा जो उपदेश है वो मनोरंजन का नहीं है, आत्मरंजन का, आत्मा का भोजन है, आत्मा का प्रसाद है।
लेकिन यहाँ संसार में सबको माया रस मान, सबको माया के रस चाहिए, सबको शब्द रूप रस गंध स्पर्श के रस चाहिए, सबको मन के सुख चाहिए, तन के सुख चाहिए, त्रिलोकी में फल चाहिए, सिद्धि रिद्धि करामात करतूत वो सब चीजें चाहिए। संसार संसार को चमत्कार देखने में नमस्कार करते हैं, जैसे चमत्कार कहीं दिखता है तो तुरंत उसको नमस्कार करते हैं। तो महाराज हमारे हमारे पास न तो रिद्धाई है, न सिद्धाई है, न करामात है, न करतूत है, न कोई चमत्कार है। हमारे पास तो इस आत्मा को परम मोक्ष में भेजने का साधन है। हमारा उपदेश तो अगम देश में ले जाने का है, चौथे देश में ले जाने का है, त्रिलोकी में फल प्राप्ति का नहीं है। इसीलिए लोग हमें नहीं जानते। लोगों की भीड़ कहाँ लगी होती, जहाँ त्रिलोकी के फल मिल रहे, सुख सुविधाएं मिल रही, धन वैभव संपत्ति स्त्री पुत्र मिल रहे हो, वहां भीड़ होती, या शरीर के रोगों का इलाज हो रहा हो वहां भीड़ होती। महाराज हमारे हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं, ये सब चीजें हमारे पास नहीं। हमारे पास तो इस आत्मा के कल्याण की औषधि है। इस आत्मा को असाध्य रोग लग रहा है जन्मने और मरने का, ये रोग मिट गया तो ये शरीर तो, शरीर के सुख दुख का रोग तो स्वतः ही मिट जाएगा। शरीर के सुख दुख का रोग कब तक जारी रहेगा, तब तक ये शरीर धरता रहेगा। जिस दिन ये शरीर धरना बंद करेगा उस दिन स्वतः ही सब मिट जाएगा। जब तक तन धरेगा तब तक सुखी नहीं है। तन दुख जा दिन जावसी, जा दिन धरे न दे, निरंजन लग सुखराम के भुगते को न। तन दुख कब जाएगा, जिस दिन ये देह नहीं धरेगा। देह धरता रहेगा तो तन के साथ सुख भी है, तन के साथ दुख भी है, दोनों चलते रहेंगे, ये नहीं रुकने वाले। ये मूल चीज को पकड़ना है। बीमारी की जड़ क्या है, ऊपर ऊपर से इलाज करने से काम नहीं होगा। बीमारी की जड़ को पकड़ो कि भाई कब तक करते रहोगे तन के सुखों का प्रयास, क्योंकि हर एक जन्म में तन है और हर एक जन्म में तन के साथ दुख है। तो हर एक जन्मों में फिर प्रयास ही करते रहना तन के सुखों का, तन से सुखी होने का प्रयास हर एक जन्मों में करते रहना। अब इस काम से छुटकारा चाहते हो तो ऐसी मूल चीज को पकड़ लो कि तन धरे ही नहीं, तो तन को सुखी करने के प्रयासों की भी आवश्यकता नहीं रह जाएगी। जब तक तन धरोगे तब तक तो सुखी करने के प्रयास करने पड़ेंगे, उनके लिए समय देना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। लेकिन अभी ऐसा अवसर आ गया, ऐसा चांस मिल गया परमात्मा की कृपा से, राम जी की कृपा से, कि परमात्मा ने विशेष कृपा करके हमको मिनखादे प्रदान कर दी, और विशेष कृपा की कि ऐसे संतों का, सदगुरु का, केवली भगवंतों का ज्ञान हमको उपलब्ध हो गया। और विशेष कृपा और ये हुई कि ऐसे ज्ञान को श्रवण करके हमारे अंदर ऐसे घटपटचों का भी आनंद आने लगा। तो देखो कितनी कृपा हुई। इतनी कृपा को पाकर फिर यदि अपन अपना कल्याण नहीं करें तो क्या फायदा। सूंझ मिली, सतगुरु मिलिया, मिलिया भजन का भी, शब्द पाए गाफिल रहे क्या करेंगे। आपको ऐसा सत्शब्द मिल गया, दुनियात्मक शब्द मिल गया, क्यों नहीं उसका आनंद लेते। उसका आनंद लेके राग द्वेष से निवृत्त हो जाओ, संसार के व्यवहारों से ऊपर उठ जाओ। शने शने उपरामित बुद्धियादति ग्रहिता आत्मसंस्थिता मनोकृत्वा न किंचित अपि चिंतित। किंचित मात्र भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अपने मन को आत्मा में संस्थित कर दो, धीरे धीरे सबसे उपराम हो जाओ, ऊपर उठ जाओ। न राग में रहना, न द्वेष में रहना, न किसी को पकड़ना, न किसी को छोड़ना। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खेर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाओ, ब्रह्म को परसने जीते जी ब्रह्म परस्या की दशा बताओ, बायर के लक्षण पिछना, जाके रंग एक ही राहु, माया सेती करे न भाव। जाके अंदर ब्रह्म रस बूठा, सकल व्यवहार हो गया जूठा। कनक कामनी करे न नेहा, छक्या ब्रह्म रस रहे विदेह। जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर। जीव ब्रह्म मिल भया समाना, और ब्रह्म मिलिया कर्म करे ना आना।
यह चहन दर्शा बिना मत कोई छोड़ो ध्यान, राम चरण के राम बिन सभी पोकट। ऐसी स्थिति को प्राप्त नहीं हो जाओगे तो फिर एक दो जन्म और धन्य, क्योंकि निज नाम की जागृति तो हो गई, सतनाम की जागृति हो गई, कुदरत कला का आनंद आने लगा है। लेकिन उस आनंद को ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करके इस स्थिति को प्राप्त करना। कुदरत कला नियंत्रण किस लिए जागृत हुई कि आपको अंत समय के अंदर वृत्ति आपकी चित्त की अन्यत्र नहीं रहे। चित्त की वृत्ति केवल केवल सुनता, केवल केवल शब्द का आनंद, परमात्मा के नाम के आनंद में लगी है। क्योंकि अंत मति सुगति, अंत में जैसी मति रह गई वैसी गति हो जाएगी। और कोई चाहे कि मैं अंत में राम जी का नाम ले लूंगा, अभी तो मैं कुछ नहीं करूं, तो महाराज फरमा रहे हैं कि अंत में राम जी का नाम ऐसे तो नहीं आ जाता। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम के आवत नाई। अंत में नाम कैसे आएगा? जब से अभी से साधन नहीं बनेगा तो अंत में कैसे आएगा? तो अंत में नाम चाहिए तो अभी से ही इस प्रकार के निज नाम के आनंद लेने का प्रयास बढ़ा लो। अंत काल में होती वासना जहां में वासा पाया, कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारी है। अंत में जैसी वासना रह जाएगी, चित्त जहां रह जाएगा, मन जा रह जाएगा, सुनता जा रह जाएगी, तो वो जीव उस रूप को धरकर उस शरीर में चला जाए, क्योंकि उसे उस सुख लेने की वासना बाकी रहेगी। तो अब सब वासना को मिटाना है। और वासना किससे मिटेगी? क्या उपाय है वासना को मिटाने का? भजन सु वासना जल जाए, दूजो और कोई नहीं है उपाय। दूसरा कोई उपाय ही नहीं है एक भजन के अलावा, राम जी के नाम के अलावा, कि जिससे ये सारी वासनाएं, आशाएं, तृष्णाएं, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प, ये सब चीजें मिट सके। बंदगी बंदगी कर सिंह वासना जल जाए, न रह जाती तालिम परागत उपजे, क्रम न रहे एक बात। बंदगी बंदगी करते करते सारी वासना, नाम सुमरण करते करते सारी वासना जल जाएगी। तो महाराज फरमा रहे हैं कि उस दिन जो है परा परा भक्ति उत्पन्न हो जाएगी, परम भक्ति, श्रेष्ठ भक्ति उत्पन्न हो जाएगी, और कर्म कोई बाकी नहीं रहेगी। कर्म सब कट जाएगा। कर्मों की काटने की यही उपाय है। क्या शुक्राम शरण तेरी, ऐसी मोई बताई, भजन किया सो कर्म कटेला, और कटे पलक तू। ज्यादा समय भी नहीं लगेगा इन कर्मों को काटने के लिए। कर्म तो अनंत जन्म के, कर्म कम नहीं है। नदी में रेत के कणों की गिनती मुमकिन संभव, जो कि असंभव है, लेकिन संभव हो जाए। आकाश में तारों की गिनती मुमकिन संभव, जो कि असंभव है, हो जाए। लेकिन इस आत्मा ने कितने जन्म धरे आज दिन तक, 27 कल्प, एक एक हजार चतुर्युगी बीती, और एक एक चतुर्युगी में 43,20,000 बरस बीते। कितने जन्म धरे, क्या इन कर्मों की गिनती है? अनंत कर्म की। लेकिन महाराज कह रहे हैं अनंत कर्म भी पल में कट जाएंगे। कह सुखराम शरण तेरी, ऐसी मोई बताई, और भजन किया सुकर्म कटेला, कटे पलक के, ज्यादा समय नहीं लगेगा। सन्मुख हो ये जीव मोई जब, जन्म कोटि अग नासे कर, अग किसको? पाप। और करोड़ों जन्मों के, आज के नहीं, सबका नाश हो जाता है जो राम जी के नाम के सन्मुख हो गया। और राम संपत्ति प्रभुता आई, करना नहीं है। फिर दादा ने उसको बुलाया, बरसी गए पुनि तबई सुखाए, जो राम जी के नाम से विमुख है। अब वो भले कितनी संपत्ति पालो, कितने धन पालो, उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई वो उसके काम आने वाली नहीं। और जो राम जी से सन्मुख है उसके लिए तो सब अच्छा है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसा है कि बांधा यूं जग मोहि न जाने, अगम देश का मैं उपदेशी, और ये माया रस माने। संसार के लोगों को माया का रस चाहिए, और मेरा उपदेश जो है अगम देश में लेकर जाने वाला है। तो ऐसा भेद महाराज बता रहे हैं, ऐसी साधना की विधि बता रहे हैं, तरीका बता रहे हैं, भेद बता रहे हैं। इस उपदेश को जो धारण कर लेगा वो निश्चित रूप से परम पद का अधिकारी हो जाएगा। बांधा केवल भेद नियारो जी, सत्य स्वरूप आनंद पद कहिए, सो उपदेश हमारो जी। जो सस्वरूप का आनंद पद का उपदेश है वो हमारा है।
ये केवल का भेद एकदम न्यारा है। इस केवल में भेद त्रिलोकी में नहीं है, केवल का भेद त्रिलोकी के अंदर तो सगुण है, निर्गुण है, उस प्रकार की भक्ति चलती, लेकिन इस केवल पद आनंद पद की भक्ति बिल्कुल न्यारी है। नाम कला विध न्यारी वो संतो, नाम कला विध न्यारी, जो जान्या सो पार पहुँचा, और वार का वारी, जो जान्या सो पार पहुँचा, और वार का वारी, नाम कला विद न्यारी वो संतो, नाम कला विद न्यारी, माला फेर सात पच मुआ, पिंडा कर कर सेवा, माला फेर सात पच मुआ, पिंडा कर कर सेवा, हरथ करे कर ज्ञानी था, नेकन पायो देवा, हरथ करे कर ज्ञानी था, नेकन पायो देवा, नाम कला विद न्यारी वो संतो, नाम कला विद न्यारी, राग छतीस राग बंद गावे, गुण प्रगटावे लाई, राग छतीस राग बंद गावे, गुण प्रगटावे लाई, पच पच मुआ रात दिन सारा, कुदरत कड़ायन पाई, पच पच मुआ रात दिन सारा, कुदरत कड़ायन पाई, नाम कला विद न्यारी वो संतो, नाम कला विद न्यारी, जोगी आत दोय पच मुआ, गिगन चढ़ावे बाई, जोगी आत दोय पच मुआ, गिगन चढ़ावे बाई, जप तप माय पचा सन्यासी, या विद नेकन पाई, जप तप माय पचा सन्यासी, या विद नेकन पाई, नाम कला विद न्यारी वो संतो, नाम कला विद न्यारी, वेद लवेद वेद पचताता, ने अंचर नहीं पायो, वेद लवेद वेद पचताता, ने अंचर नहीं पायो, हद को छाड़ गयो बेहद में, दोयरी तो फिरे आयो, हद को छाड़ गयो बेहद में, दोयरी तो फिरे आयो, नाम कला विद न्यारी वो संतो,
नाम कला विद्या न्यारी आतो कोय न पावे कबहु नाम पराक्रम भाई आतो कोय न पावे कबहु नाम पराक्रम भाई ओहु सोहु जाप जप ये सब पवना माई ओहु सोहु जाप जप ये सब पवना माई नाम कला विद्या न्यारी वो संत नाम कला विद्या न्यारी कै सुख राम महर सतगुरु की प्रेम उमंग घट आवे कै सुख राम महर सतगुरु की प्रेम उमंग घट आवे इन विद नाम निहंच जागे उलट आद गर जावे इन विद नाम निहंच जागे उलट आद गर जावे नाम कला विद्या न्यारी वो संत नाम कला विद्या न्यारी जो जान्या सो पार पहुँचा और वार का वारी जो जान्या सो पार पहुँचा और वार का वारी नाम कला विद्या न्यारी वो संतो नाम कला विद्या न्यारी बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान में धन्य हो केवली भगवंता में धन्य हो सेवा धारण जहाज में धन्य हो मोक्ष के मालिका में धन्य हो अनंत कोटि संतान में धन्य हो राम सभा में राम 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 सा सब संताने सत्संगाने राम राम